तो हम मेष लगन वाले जातकों के लिए बात कर रहे थे सूर्य और बृहस्पति की युति के बारे में। सूर्य और बृहस्पति की युति अगर आपके 12वें भाव में बनेगी तो यहाँ आपको बृहस्पति और सूर्य की युति क्या क्या रिजल्ट दे सकती है। यहाँ सूर्य और बृहस्पति आपके चार्ट में मीन राशि में स्थित होंगे। बृहस्पति के लिए ये खुद का ही ग्रह है, तो यहाँ बृहस्पति काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। अब यहाँ बृहस्पति वक्री नहीं होनी चाहिए। अगर बृहस्पति यहाँ वक्री हो जाते हैं तो बृहस्पति के जो पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ सूर्य आपके 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। 5वें भाव के स्वामी होकर सूर्य जब 12वें भाव में स्थित हैं तो ये क्रिएटिविटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रह सकता है। अगर यहाँ चंद्रमा का भी संबंध हो या बुध का या शुक्र का भी संबंध हो तो क्रिएटिविटी की और भी ज़्यादा संभावना बढ़ जाएगी। इस युति की वजह से अक्सर आपकी विदेश यात्रा होना या विदेश के साथ कोई ना कोई कनेक्शन बनना, आपकी संतान के थ्रू, आपके किसी भी प्रोफेशन के थ्रू, इस बात की संभावना बहुत प्रबल है। दूसरा, यहाँ देखिए सूर्य बृहस्पति के साथ है। सूर्य जब भी बृहस्पति के साथ होंगे तो सूर्य यहाँ बृहस्पति पर अपना प्रभाव डाल रहे। अगर यहाँ बृहस्पति अस्त भी हैं तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ सूर्य से बृहस्पति को पावर मिल रही है और पावर मिलने की वजह से बृहस्पति से रिलेटेड कार्य क्षेत्र को चुनना या बृहस्पति से रिलेटेड कोई भी काम करना आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा और इस हाउस को एक्सप्लोर करना भी आपके लिए आसान रहेगा। तो ऐसे में जातक बहुत ही ज़्यादा एक विद्वान के तौर पे सामने आ सकता है। वो काफ़ी पढ़ा लिखा हो सकता है, उसने देश दुनिया के काफ़ी ज़्यादा भ्रमण भी किए और कहीं ना कहीं वो विदेश में या अपनी ही कंट्री में किसी बहुत बड़े पद पे सेटल भी है। तो यहाँ पे दोनों ही जो युति बना रहे हैं ये दोनों ही ग्रह, यहाँ पर आपको दोनों को अच्छे से देखना पड़ेगा आपके चार्ट में। यहाँ बृहस्पति क्या वास्तव में अस्त है या नहीं है, क्या बृहस्पति यहाँ वक्री हैं, तो उस हिसाब से फिर आपको देखना है। अब यहाँ पे किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है, जैसे कि अगर चंद्रमा का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, तो इन दोनों का जो प्रभाव है काफ़ी शुभ रहेगा आप लोगों के लिए इन दोनों ही ग्रहों की युति से। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि बृहस्पति आपके 9th लॉर्ड होकर आपके 12वें भाव में स्थित हैं और पंचमेश के साथ हैं। इसलिए आपको आपके हायर एजुकेशन के लिए या अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए विदेश जाना पड़ सकता है और वहीं सेटल होना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आप जब आपकी कोई भी इनमें से दशा आएगी तब आप बहुत कुछ नया अनुभव करेंगे अपने जीवन में, जैसे कि सूर्य की महादशा है या आपको बृहस्पति की महादशा है। इसके साथ साथ ये जो दोनों की युति है वो आपको काफ़ी बुद्धिमान और विवेकशील भी बनाती है और काफ़ी सारी आपको क्षमताएं प्रोवाइड करती है। धन संपत्ति के मामले में हो चाहे करियर के मामले में हो, आप प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। अगर ये कंजक्शन स्त्री के चार्ट में बन रहा हो तो उनकी मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब होने के चांसेस जरूर बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति यहाँ आपके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं और जब भी बृहस्पति यहाँ सूर्य के साथ हैं तो ऐसे में आपके जो हस्बैंड है काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकते हैं और कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है उतना मधुर नहीं होगा या जो आपका एक अटैचमेंट जो है रिश्ते में वो कहीं ना कहीं कम रह सकती है। दूसरा, ये जो कंजक्शन है वो मेनली आपको कैरियर पर ज़्यादा फोकस देगा, तो कैरियर ओरिएंटेड जातक होते हैं इस कंजक्शन वाले। ज़्यादातर केस में आपको सरकार से अच्छे कनेक्शंस देखने को मिलेंगे, सरकार से आपको बेहतर सपोर्ट भी मिल सकता है। इसके अलावा सूर्य आपके फादर को दिखाते हैं। फादर को दिखाने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आपका जन्म होने के पश्चात आपके फादर विदेश गए हों या विदेश में सेटल रहे हों या उन्होंने आपको आपकी एजुकेशन के लिए विदेश भेजा हो, तो मेनली आपके किसी पर्पज़ के लिए या वो अपने खुद के पर्पज़ के लिए विदेश यात्रा उन्होंने की हो। ये कंजक्शन आपको आध्यात्मिक और धार्मिक उन्नति भी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करेगा और आपको 12वें भाव से रिलेटेड चीज़ें सीखना, समझना या 12वें भाव से रिलेटेड किसी भी विषय पर डिस्कशन करना, एनालिसिस करना या इवन रिसर्च करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। बृहस्पति आपके चार्ट में 9वें भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ इस हाउस से आपका जो भाग्य है या जो आपका लक है वो जुड़ा हुआ है। तो इस हाउस से रिलेटेड अगर आप कोई भी कार्य चुनते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो, तो आपको यहाँ भाग्य ज़्यादा से ज़्यादा साथ देगा। अब यहाँ आप ये देख लें कि जो सूर्य है वो कितना ज़्यादा क्लोज है बृहस्पति के। सूर्य जितना ज़्यादा बृहस्पति के क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा आपके फादर का स्टेटस बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ हो सकता है। फादर किसी बड़े सरकारी पद पे हो सकते हैं, फाइनेंस के फील्ड में हो सकते हैं, टीचिंग के फील्ड में हो सकते हैं या उन फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सिखाने की आवश्यकता है या एडवाइस देने की आवश्यकता है।
बृहस्पति इस हाउस के स्वामी, तो बृहस्पति यहाँ काफ़ी कंफर्टेबल होंगे। इसलिए इस हाउस से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, भले ही वो आपका प्रोफेशनल काम है या आपकी वो रुचि से जुड़ा हुआ काम है, किसी भी प्रकार का भले ही काम है, लेकिन उस काम में आपको प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी और उस पर्टिकुलर काम को अपना एक प्रोफेशन भी आप बना सकते हैं। ज़्यादातर लोग जो ये किसी भी रोग के निदान के लिए जो पूजा पाठ करते हैं या कोई इस प्रकार की जो सिद्धि प्राप्त जो लोग हैं, उनके भी कभी कभी ये कंजक्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ बृहस्पति सूर्य के साथ हैं तो आपको काफ़ी हाईली एजुकेटेड बनाते हैं और मान सम्मान के दृष्टिकोण से भी ये युति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके साथ साथ ज़्यादातर केस में आपका जो ज्ञान होगा या आपकी जो क्षमताएं होंगी वो लोगों के काम आएंगी, लोगों की भलाई के लिए आप उनका यूज करेंगे। कभी कभी यहाँ सूर्य ज़्यादा क्लोज है बृहस्पति की, तो आप में आपकी एजुकेशन की वजह से, आपके ज्ञान की वजह से थोड़ा ईगो भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा मैरिड लाइफ के लिए अगर इस युति को देखा जाएगा तो ये उतनी अच्छी युति नहीं कही जा सकती है। अब यहाँ पे हम इनके दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। बृहस्पति की सबसे पहले यहाँ आपके दृष्टि पड़ेगी आपके फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस पे दृष्टि पड़ेगी तो ये घर परिवार से कहीं ना कहीं आपको दूर कर सकता है। शायद आप अपने परिवार को या अपने डोमेस्टिक लाइफ को उतना ज़्यादा समय ना दे पाएँ इस कंजक्शन के होते हुए, और थोड़ा आप अपने कैरियर या मान सम्मान की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुके हुए रहेंगे और लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए देखेंगे। अब यहाँ क्योंकि बृहस्पति सूर्य के साथ है तो अब ज्ञान बृहस्पति का जो है या विवेकशीलता जिसको बृहस्पति दिखाते हैं, बुद्धिमत्ता, वो सूर्य के साथ जुड़ रही है। तो इसलिए आपको अपने आप को मैनेज करने की अच्छी क्षमता ये कंजक्शन देगा। इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा से ज़्यादा समृद्धि आप हासिल कर सकेंगे। यहाँ बृहस्पति है तो आप दान दक्षिणा में या दूसरों का सहायता करने में, दूसरों को सपोर्ट करने में भी उतनी ही ज़्यादा रुचि लेंगे। यहाँ बृहस्पति की जो फोर्थ हाउस पे दृष्टि पड़ रही है ये आपको घर से कभी कभी बहुत ज़्यादा दूर कर सकती है या विदेश में सेटल कर सकती है, या छोटी आयु से ही कहीं ना कहीं आपका जो रुझान रहेगा आध्यात्म की तरफ या धार्मिक कार्यों की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे ये कंजक्शन का बनना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जब भी फोर्थ हाउस पे दृष्टि पड़ रही है तो घर परिवार की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रह सकती हैं। भले आप घर से दूर हो गए हों किसी भी पर्पज से, लेकिन घर की जो चिंता है, घर के जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उनसे आप हमेशा जुड़े हुए रहेंगे और आप अपने जो रूट्स हैं, अपनी जो जड़ें हैं, जो परिवार से आपको मिली हैं, पुरानी जो आपकी परंपराएं और वो सारी चीज़ें जो आप अब आगे भी उनको वैसा का वैसा ही रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी परंपरा को फॉलो करेंगे। दूसरा, आप थोड़ा नैतिक आचरण अच्छा होगा आपका और बढ़िया तरीके से आप व्यवहार करने वाले होंगे, बहुत ही शालीनता के साथ। अगर सूर्य ज़्यादा क्लोज है बृहस्पति के तो थोड़ा सा आप में ईगो जरूर होगा। फिर यहाँ से इन दोनों की दृष्टि आपके सिक्स्थ हाउस पे पड़ती है। सिक्स्थ हाउस पे जब भी देखिए दृष्टि पड़ती है तो ये आपकी डेली लाइफ को हैंडल करने के लिए आपको अच्छी क्षमता देते हैं, ज्ञान देते हैं, बुद्धिमत्ता देते हैं, और आप लगभग अपना कोई भी काम जिसमें आपको समस्या आ रही है, चाहे वो आपका फाइनेंस से जुड़ा काम है, चाहे आपने कोई कर्ज वगैरह ले लिया कहीं से, या लाइफ में कोई ऐसा बड़ा आपने रिस्क ले लिया जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आप फंसे हुए, उन स्थितियों से ये कंजक्शन आपको निकाल देगा। इस कंजक्शन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने रूटीन को हैंडल करने में फ़ायदा मिलेगा और आपको अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ कैसे बिहेव करना है, इसको लेकर भी ये कंजक्शन अच्छी स्थिति देता है। यहाँ सिक्स्थ हाउस पर इनकी दृष्टि होने की वजह से एक तो आप फालतू में कोई रिस्क नहीं लेंगे, अगर रिस्क लेंगे तो भी काफ़ी कैलकुलेटेड तरीके से लेंगे। यहाँ पे फिर जो इनका दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पे है। 8वें भाव पे दृष्टि होने का मतलब है आपको 8वें भाव से रिलेटेड काम करना या 8वें भाव को एक्सप्लोर करना काफ़ी आसान रहेगा। तो आपकी रुचि अकल्ट वगैरह में, रिसर्च वगैरह में काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। जो भी पर्टिकुलर फील्ड आपने अपने लिए स्टडी के लिए चुना है उस फील्ड में आप देखिएगा, जिस फील्ड में भी आप रिसर्च कर सकते हैं। तो ज़्यादातर केस में आप अगर बृहस्पति से रिलेटेड किसी फील्ड को चुनते हैं या 8वें भाव से रिलेटेड किसी फील्ड को चुनते हैं तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ देखिए सूर्य 12वें भाव में होने से हो सकता है कि कभी कभी आपको अपने खुद के देश की सरकार से उतना ज़्यादा सपोर्ट या समर्थन ना मिले, बट आप अगर विदेश में सेटल होते हैं, विदेश यात्रा करते हैं तो विदेश में आपको ज़्यादा नेम फेम और प्रसिद्धि मिल सकती है आपके ज्ञान की वजह से। दूसरा, देखिए यहाँ बृहस्पति जो है आध्यात्म को और धार्मिक चीज़ों को दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने धर्म का प्रचार करने के लिए या अपने धर्म का दूसरे कंट्री में लोगों को ज्ञान देने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति है। तो लगभग इस कंजक्शन की वजह से हर कोई आपके एफर्ट को अप्रिशिएट करेगा और ज़्यादातर आपको लोग मान सम्मान देते हुए नजर आएंगे किसी भी दूसरी कंट्री में अगर आप सेटल होते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो आपको देखने को मिलेगा प्रभाव वो इस कंजक्शन की वजह से आपकी क्षमताओं की वजह से ही देखने को मिलेगा। यानी ये कंजक्शन आप में इतने
ज़्यादा क्षमता दे देता है ज्ञान के रूप में, बुद्धि के रूप में, विवेकशीलता के रूप में, कि आपको हर कोई अप्रिसिएट करने लगता है। तो इस प्रकार के कुछ परिणाम और प्रभाव रहेंगे इस कंजक्शन के होते हुए।